गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पर श्रेणी लिखी है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या देखते हैं कि एक में अगर दो जोड़ दिया जाए तो तीन, तीन में दो जोड़ दें पाँच, पाँच में दो जोड़ दें सात, में दो जोड़ दें नौ। यानी प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान आ रहा है। तीन में से अगर एक घटा दें दो, पाँच में से तीन घटाएं दो। इसी प्रकार से पाँच में से आठ घटा दो -3, तो -3, पाँच में से -3 घटा देंगे दो, तो दो में से -3 घटा देंगे -1। तो इसी प्रकार से -2 -3 घटा दें -2 में से तो -5, -5 में -3 घटा देंगे तो -1। यानी इन श्रेणियों के दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाएं तो इनका जो अंतर है वो समान आ रहा है। किसी पद में से उससे पहले वाला पद घटा दें तो उसका जो अंतर है वो समान आ रहा है। ये इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है। समांतर श्रेणी, इसको हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। तो समांतर श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहलाती है। और इस निश्चित संख्या को सारवंतर कहते हैं। जो निश्चित संख्या प्राप्त होती है उसे हम सारवंतर कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 ये डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी है। अब इसमें जो पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर, प्रत्येक पद जो प्राप्त होता है उससे पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो इसका पहला पद है 1 और उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ा है और उससे अगला पद प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ा है। तो जो निश्चित संख्या जोड़ी है, इस निश्चित संख्या को घटा कर के भी हम समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो निश्चित संख्या इसमें जोड़ी गई है उस संख्या को हम सारवंतर कहेंगे। इसका पहला पद 1 है तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा? सारवंतर इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। सारवंतर 5 - 3 इक्वल टू 2 से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी पद में से उससे पूर्व पहले वाला पद घटा करके हम सारवंतर को प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद मान लें ए और सारवंतर डी है, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। तब समांतर श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी ए प्लस ए कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी प्रकार से आगे के पद प्राप्त करते जाएंगे। इस प्रकार की जो श्रेणी होगी उसे हम समांतर श्रेणी का इसे व्यापक रूप कहते हैं। इसे हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहेंगे। और इसका nवां पद अगर यहाँ से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे यहाँ पर d का गुणांक 1 है, यहाँ से एक पद कम से एक पद यहाँ लिख चुके हैं a और a प्लस डी, तो यहाँ से d n-1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या हो जाएगा? इसे हम ए एन से प्रदर्शित करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी।
इसको हम समांतर श्रेणी का nवां पद कहेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद, और इसे हम an से प्रदर्शित करेंगे। अब जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे प्राप्त करेंगे, या n पदों के योगफल का क्या सूत्र होता है। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हम Sn से प्रदर्शित करेंगे। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर n बराबर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, a समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d सार्वंतर। तो इस सूत्र से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात है, तब समांतर श्रेणी के योगफल का जो सूत्र होगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, जहाँ पर l समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। l माने l इक्वल टू, l क्या है, l इक्वल टू समांतर श्रेणी का अंतिम पद। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, यदि ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तब 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, या इसे b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, b को a और c का समांतर माध्य कहते हैं। तो इसमें 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात है, तब Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, जहाँ पर l समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। और यदि ABC समांतर श्रेणी में है, तब b बराबर जो होता है a प्लस c अपॉन 2, और b को हम a और c का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, जबकि उसका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात है, तब फॉर्मूला होता है an इक्वल टू Sn माइनस 1। यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल मालूम है, तो हम उसका nवां पद निकाल सकते हैं, an इक्वल टू Sn माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से इसके nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमें समांतर श्रेणी के पहले 4 पद प्राप्त करने हैं, जबकि उसका जो पहला पद है a बराबर 10 और सार्वंतर d इक्वल टू 10। तो हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद क्या हो जाएगा, a1 बराबर a, और a बराबर है 10। दूसरा पद निकालें a2, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d, यानी a में सार्वंतर जोड़ दें, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ करके, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तीसरा पद a3 a प्लस 2d, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, और a4 इक्वल टू a प्लस 3d, 10 प्लस 30 बराबर 40। तो ये हम समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले पद में 10 जोड़ दें, उससे जो 20 आएगा 20 में फिर 10 जोड़ दें, 30 आएगा, 30 में फिर 10 जोड़ करके 40, इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनको ऐसे लिख करके प्राप्त कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी 7 13 19 ... का nवां पद ज्ञात कीजिए।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है, an निकालना है। तो यहाँ पर श्रेणी का पहला पद क्या है, a इक्वल टू 7, सार्वंतर निकालें तो d इक्वल टू 13 माइनस के 7 इक्वल टू 6। इसका हमें an ज्ञात करना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर लिख दें 7, n की जगह पर n माइनस 1, डी की जगह पर 6, और इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6। तो ये हो जाएगा 6n, 7 में से 6 को घटा देंगे तो प्लस का 1। तो समांतर श्रेणी का nवां पद आ गया 6n प्लस 1। आइए एक प्रश्न और देखते हैं कि समांतर श्रेणी का 10 पदों तक योग ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, इसका 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो पहला पद है a बराबर 2, d निकालेंगे 7 माइनस 2, या तो 7 माइनस 2 कर दें या 12 माइनस 7 कर दें, इक्वल टू 5। और 10 पदों तक योग निकालना है तो n इक्वल टू 10। अब इसमें सूत्र लगा देंगे Sn वाला। तो Sn इक्वल टू सूत्र जानते हैं n/2 2a प्लस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से तो हमें निकालना है 10 पदों तक योग S10, n की जगह 10 लिखना है, 10/2, 2 इंटू a की जगह पर 2, n की जगह पर 10 माइनस 1 और d की जगह पर 5। इसे सॉल्व करेंगे 5 बार कट जाएगा, 4 प्लस यहाँ बचेंगे 9 इंटू 5, तो 5, 4 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 49। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45 की 5 और 5 चौके 20 और 4 24। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के 10 पदों तक योगफल प्राप्त हुआ।